Hello everyone, welcome to this channel. I hope you all are fine and good to your senses. So, this is the first video which I am making, and in this video I will explain you what is demand, what is the difference between want, desire, need and demand. So, I will explain you what is demand and the difference between want, need and demand. सो फर्स्टली मैं आपको ये बताऊंगी कि वॉन्ट क्या होती है। वॉन्ट होती है कोई भी हम किसी चीज़ को चाहते हैं, कोई भी हम चीज़ लेना चाहते हैं। जैसे हम सोचते हैं ना, हम बैठे बैठे सोच रहे होते हैं काश कि मेरे पास एक वॉच होती, काश मेरे पास एक घर होता। ठीक है, जैसे एक गरीब होता है, गरीब क्या सोचता है, गरीब दिन में कितनी सारी चीज़ें सोचता है। जैसे एक गरीब है, ये दिन में पता नहीं क्या क्या सोचता होगा, मेरे पास एक घर हो, मेरे पास एक कार होती, काश काश मेरे पास स्कूल जाने के लिए पैसे होते, काश मैं भी कॉलेज जाता, काश मेरे पास भी आज एक फैमिली होती, बच्चे होते मेरे तो मैं भी इन्हें बड़े बड़े होटल्स में खाना खिलाने के लिए लेके जाता। ठीक है, तो ये मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ कि वांट का मतलब होता है, वांट का मतलब होता है कि हम कोई चीज़ लेना चाहते हैं, मतलब हमारी इच्छा है कि हम किसी चीज़ को पसंद करते हैं, कोई भी चीज़ हो, कोई भी सर्विस हो। ठीक है, कि हमारे पास भी ये चीज़ होती, काश। जब हम काश करके बातें करते हैं, जहाँ पे भी आपको समझना है कि वांट क्या चीज़ है, आप दिमाग लगाना। आप दिन में कितना कुछ सोचते होगे, दिमाग में कितनी को खिचड़ी पकाते होगे कि काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास वो होता, काश। तो काश काश करके आप बहुत सारी चीज़ें लेना चाहते हैं, लेकिन क्या आपके पास पैसे हैं कि आप वो सारी चीज़ें ले पाए? नहीं है आपके पास पैसे। अगर होंगे भी तो तीसरी कंडीशन भी है। तो मैं क्या कहना चाहती हूँ कि डिमांड, अगर आप किसी चीज़ को कहना चाहते हैं ना कि ये डिमांड है, एक्चुअली में डिमांड का क्या मतलब है? डिमांड को समझने के लिए आपको तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। मतलब डिमांड को, अगर हम किसी चीज़ को कह रहे हैं कि डिमांड है, तो हम उसको तीन फीचर्स हैं उसके डिमांड के, कि अगर वो तीनों कंडीशन, मतलब तीन कंडीशंस हैं, अगर वो थ्री कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम कह देंगे कि हाँ वो डिमांड है। पहली क्या है कि आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए कि हाँ, मतलब आप उस चीज़ को लेना चाहते हैं। अगर आप इच्छुक हैं उस चीज़ को लेने के, अगर आपको मौका मिलेगा तो डेफिनेटली पक्का आप उस चीज़ को खरीदोगे। मतलब आपको कोई फ्री में, अगर आप घर लेना चाहते हैं, आपको मौका मिलता है, आपकी लॉटरी लग जाती है, आप उससे घर, हो सकता है कि आप घर खरीद लो क्योंकि आपके पास पैसे नहीं थे, अब आपके पास पैसे भी हैं। ठीक है, वॉन्ट होती है, कोई भी चीज़ वॉन्ट हो सकती है हमारी। ठीक है, इच्छा मतलब कोई भी किसी भी चीज़ को लेने की इच्छा, इन सिंपल टर्म्स वो वॉन्ट होती है। अब दूसरा क्या, आपके पास आप चाहते तो कि चलो हम यहाँ पे ना एक BMW कार का एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल BMW कार। ठीक है, अब हम सब में से कितने जने चाहते होंगे कि हमारे पास काश एक BMW कार हो, लेकिन चलो इच्छा तो सबके पास है, कईयों के पास होगी, लेकिन क्या सबके पास एक और चीज़ होनी चाहिए? क्या इच्छा होने से वो चीज़ हमारे पास आ जाएगी? नहीं आएगी। क्या होनी चाहिए? पैसे होने चाहिए। क्या आपके पास पैसे हैं उस चीज़ को लेने के लिए? सो यू शुड हैव मनी। ओके, यू शुड हैव मनी टू पे, यू शुड हैव। पैसा मांगती है दुनिया, फ्री में कुछ नहीं देती। सो यू शुड हैव मनी। इच्छा होने से कोई आपको घर आके कार नहीं देने वाला, पैसे होंगे। अब पैसे हैं आपके पास, चलो मान लिया इच्छा है, पैसे हैं, अब क्या तीसरी कंडीशन क्या बोलती है? क्या हम दो कंडीशन पूरी होने से कह देंगे कि डिमांड है? नहीं, अभी तीसरी कंडीशन पूरी होनी बाकी है। आपके पास इच्छा है, इच्छा है सबके पास होती है, कार है लेकिन सबके पास नहीं है ना, इच्छा होने से कार नहीं आती। अब दूसरा पैसे हैं, अब पैसे भी तो होने चाहिए खरीदने के लिए। अब आपके पास पैसे का भी जुगाड़ है, लेकिन क्या आप उन पैसों को सच में खर्चना चाहते हैं उस कार पे? क्या मतलब, मेरा मतलब है कहने का कि क्या जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा है कार का, क्या उस प्राइस पे आप उस
कार के लिए पैसे खर्चने के लिए तैयार हैं, तो आप विलिंग भी होने चाहिए, मतलब आप खर्चने के लिए तैयार भी होने चाहिए पैसों को, तभी ये तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तभी हम उसे डिमांड कहेंगे। ठीक है, फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एक BMW कार का लिया, मान लो मैंने लेने हैं कपड़े। ठीक है, मैं क्लोथ्स लेना चाहती हूँ। ठीक है, अब मैं क्लोथ्स लेना चाहती हूँ लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो जो इच्छा है वो इच्छा ही रहेगी, पैसे नहीं है मेरे पास। अब मान लो मेरे पास पैसे भी हैं, ठीक है, अब पैसे हैं मेरे पास, लेकिन पैसे का भी जुगाड़ है, लेकिन मैं खर्चना नहीं चाहती उनको, तो वो डिमांड नहीं होगी। जब तक ये तीनों कंडीशन पूरी नहीं होंगी वो डिमांड नहीं कहलाएगी। मैं विलिंग भी होनी चाहिए पे करने के लिए, विलिंगनेस टू पे भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, जहाँ ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए वो क्या कहलाएगा? डिमांड। डिमांड क्या होती है? डिमांड क्या होती है? मैं आपको यहाँ पे एक डेफिनेशन, डिमांड ऑफ एनी गुड इज द अमाउंट ऑफ गुड। ये है डिमांड। द डिमांड ऑफ एनी गुड इज द अमाउंट ऑफ द गुड दैट द बायर आर विलिंग, फर्स्ट विलिंगनेस मतलब वॉन्ट टू बाय। ठीक है, यू वॉन्ट टू बाय। फर्स्टली एबल टू परचेज मतलब यू शुड हैव मनी, एंड थर्ड एट द गिवन प्राइस यू आर ऑल्सो विलिंग टू पे दैट प्राइस। ओके, मतलब चलो एक और यहाँ पे आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, आई होप। मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि मतलब आपको यहाँ पे यूपीएससी से जुड़ा हुआ कंटेंट मिलेगा। यूपीएससी में आपको पता होगा कि जब तक आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे, ये ऑलमोस्ट श्योर है कि आप प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर सकते। एनसीईआरटी में से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स में, यूपीएससी सीएससी का जो प्रीलिम्स है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। मैं यहाँ पे आपको इस चैनल के थ्रू हर कंसेप्ट को इतना क्लियर वे में समझाऊंगी कि आपको सब समझ आएगा। ज्योग्राफी के मान लो अपने कई सारे कंसेप्ट हैं, नहीं समझ आते बच्चों को, हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कोई पढ़ाता ही नहीं है हमको, जिसकी वजह से हम वहाँ पे क्वेश्चन आ भी जाते तो भी हम उसे क्रैक नहीं कर पाते। लेकिन मैं आपको यहाँ पे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगी, ज्योग्राफी 6 to 12 लाइन बाय लाइन, एवरी कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। आप बने रहना इस चैनल के साथ। यू विल रियली फाइंड माई एफर्ट्स इन अ ट्रू डायरेक्शन। अगर आपको सच में हेल्प मिल रही है तो आप प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।